हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार मैं अपने यूट्यूब चैनल सोनम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के जलीय सीमा से संबंधित समस्याओं पे हम बात करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की जलीय सीमा और भारत का जलीय क्षेत्र दो अलग अलग बातें हैं। भारत के जलीय क्षेत्र पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो प्ले लिस्ट में है, आप उन्हें देखकर फायदा हासिल कीजिए। और अभी हम भारत के जलीय सीमा पे बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो माइंड को बिल्कुल क्लियर करके बिना बोझ के आप इस वीडियो को देखिए और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो समाप्त होने से पहले इस वीडियो से या इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आसानी से आपको वीडियो समाप्त होने से पहले अधिकांश प्रश्न याद हो जाए, ठीक है। तो हमें जान लेना है कि जल के साथ भारत के साथ सीमा बनाने वाला या वह देश जो जल सीमा बनाता है भारत के साथ, उन देशों को हम जलीय सीमा वाला देश कह सकते हैं। क्लियर? तो अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन सा देश भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। उसको आगे बढ़ने से पहले हम इस ग्राफ को देख लें, इस मानचित्र को देख लें कि कौन सा देश कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप ये देखिए। पहले तो भारत, ये वाला हिस्सा क्या है? भारत, अपना देश है भारत, ठीक है। उसका पड़ोसी देश देख लीजिए, ये पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। यह तीन देश जो कि थल से भी जुड़ा हुआ है और जल से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हम और बात करेंगे। ये है लक्षद्वीप, भारत का केंद्र शासित प्रदेश। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा आप देखिए, लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव स्थित है। क्या लग रहा है दोस्तों? इधर श्रीलंका है, ये माइंड में आपको सेट करना है। म्यांमार है, उसके नीचे थाईलैंड आता है और इधर इंडोनेशिया आता है, ठीक है। ये इधर इंडोनेशिया आता है। एक देश जो आपको मानचित्र में थाईलैंड से लगा हुआ दिख जाएगा और वो है मलेशिया। तो परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ जलीय सीमा नहीं बनाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये मलेशिया भारत के साथ जलीय सीमा नहीं बनाता है। क्लियर है? ये चीजें आपको याद रखना है। तो प्रश्न पहला उठता है कि भारत के साथ जलीय सीमा या जल सीमा के साथ भारत से जुड़ा हुआ देश, देखिए भारत के साथ जलीय सीमा वाला देश, कितने देश है? पहला प्रश्न ये उठता है कि भारत के साथ जलीय सीमा वाला देश की संख्या कितनी है। तो दोस्तों याद रखना है कि जलीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ देश की संख्या 7 है। अब उनको हम जो है कि जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा देश है। तो देखिए, हम एक एक करके लिखेंगे, बहुत ही आसानी से याद करना है। पाकिस्तान, दूसरा कौन है? नीचे देखिए, मालदीव। तीसरा, आप इधर आ जाइए, श्रीलंका। चौथा कौन हो जाएगा? इधर बांग्लादेश। उसके बाद म्यांमार आता है। छठा कौन आ जाता है? थाईलैंड। और सातवां आ जाता है इंडोनेशिया। तो पहले इनको याद रखने का हम प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है कि जलीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ देश कौन कौन सा है? 7 देश है। आप मानचित्र को माइंड में रखिए और बोलने का प्रयास कीजिए। सबसे पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। फिर नीचे हम आते हैं, दक्षिण की ओर आते हैं, कौन सा देश है? मालदीव है। फिर हम ऊपर की ओर चलते हैं, कौन सा देश है? श्रीलंका है। फिर आगे चले जाइए,
बांग्लादेश से सटा हुआ देश, और उधर त्रिपुरा मिजोरम से सटा हुआ देश कौन सा है? बांग्लादेश है। उसके बाद और नीचे आई कौन सा देश है? म्यांमार। उसके बाद कौन सा है? थाईलैंड। उसके बाद कौन सा आ जाता है? हालांकि एक देश है मलेशिया, याद रखिए, ये आपको परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना है कि ये जल सीमा से जुड़ा हुआ देश नहीं है। तो सातवां कौन सा देश हो जाएगा? इंडोनेशिया। तो याद रखना है कि 7 पड़ोसी देश जो जल सीमा बनाता भारत के साथ, याद रखिए, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। क्लियर हो गया? ये आप 2-4 बार अगर इसको जो है कि रिपीट करेंगे और जो है कि आंख बंद करके भी अगर आप बोलेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कि जल सीमा से जुड़ा हुआ देश कौन कौन है? क्लियर हो गया, 7 देश है। अब एक प्रश्न और उठता है इससे, और वो क्या उठता है? जल प्लस थल से जुड़ा देश। एक प्रश्न ये भी आता है दोस्तों, वह देश जो जल और थल दोनों से जुड़ा हुआ है, अर्थात उस देश की सीमा जल से भी भारत के साथ जुड़ती है और थल से भी भारत के साथ जुड़ती है। तो याद रखिए, मैंने एक स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले वीडियो में मैंने स्थल से जुड़े हुए देशों पे मैंने पूरी तरह क्लियर कर दिया था, लेकिन यहां भी देखना है कि कौन कौन से देश है जो जल और थल से जुड़ा हुआ है। देखिए, 3 देश है जो जल से भी जुड़ा है, थल से भी जुड़ा है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कौन कौन सा है ये जानते हैं दोस्तों। पहला देखिए, ये पाकिस्तान है जो थल से भी जुड़ा हुआ है और जल से भी जुड़ा हुआ है। ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी। पहला कौन सा हो गया? पाकिस्तान। दूसरा कौन है? देख सकते हैं, बांग्लादेश। क्लियर है? तीसरा कौन सा देश है दोस्तों? म्यांमार। ये इधर से स्थल के साथ जुड़ा हुआ है और ये हो गया जल सीमा, म्यांमार। क्लियर हो गया? जल एवं थल से जुड़ा हुआ देश की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन सा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। जलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश 7 और थल एवं जल से जुड़ा हुआ देश 3। कौन कौन सा है आप क्लियर कर लीजिए। अभी सिर्फ हम देश की संख्या बता रहे हैं। अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि केवल जल के साथ जुड़ा हुआ देश, केवल जलीय सीमा वाला देश, मतलब वह देश जो भारत के साथ केवल और केवल जलीय सीमा बनाता है। तो अगर आपको ये याद है कि 7 देश है जो किसी न किसी रूप से भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, उनमें से 3 देश है जो कि थल के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो केवल जल के साथ जुड़ा हुआ देश कितनी हो जाएगी? उस 3 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 देश जो कि केवल जलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश है। 3 प्रश्न क्लियर हो गया कि भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाला देश की संख्या कितनी है? 7 है। 7 देश हो गया पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। हो गया। और जल और थल दोनों से जुड़ा हुआ देश कौन सा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब बचा केवल जलीय सीमा वाला देश। तो इनमें से इस 3 देश को आप हटा देंगे तो कौन कौन सा देश बनेगा जो केवल जलीय सीमा बनाता है? आप देख लीजिए कौन कौन सा देश हो जाएगा। मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश नहीं होगा, है ना, क्योंकि बांग्लादेश हो चुका है। म्यांमार भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? थाईलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है, ये भी नहीं होगा। बाकी मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया। आप इधर मानचित्र में भी देख सकते हैं कौन कौन सा है जो केवल जल से जुड़ा हुआ देश
ये है मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये वाला हिस्सा इंडोनेशिया का। इस तरह ये अभी तक मैंने 3 प्रश्न क्लियर किए। क्लियर है? ये हो गया जो कि सीमा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ देश हैं जिनके साथ हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, या कहें कुछ देश है जो बहुत ही सटा हुआ है। अब जैसे ये लीजिए, स्थल के साथ जो जुड़ा हुआ देश है वहां क्या क्या समस्या है या कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है उसको मैंने क्लियर कर दिया है। स्थलीय सीमा वाले देश में या अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश का। लेकिन जो जल से जुड़ा हुआ है तो हम जानते हैं कि 200 समुद्री मील तक भारत की जल क्षेत्र, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उस एरिया में 200 समुद्री मील के अंतर्गत जो कि कुछ टापू आते हैं, कुछ द्वीप आते हैं जिस पर भारत का पूर्ण अधिकार है। जैसे अभी आपको सामने दिख रहा होगा लक्षद्वीप, यह 200 समुद्री मील के अंतर्गत ही आता है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी 200 समुद्री मील के अंतर्गत आता है। इस पर भारत का अधिकार है। इसके अलावा भी बहुत से द्वीप हैं जो हम आने वाले समय में जो है बात करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। क्लियर है? अब हम एक एक करके इस पे हम बात करेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम जलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश और उससे संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर हम बात करते हैं। और इस कड़ी में पहला देश आता है, निकटतम पड़ोसी देश, वो है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो अवस्थित है द्वीप या जो रेखा है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं उसको देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा बनाता है कौन कौन सा है जो सीमा बनाता है? पहला देखिए, पाक की खाड़ी है। पाक की खाड़ी, इसको कई बार पाक खाड़ी भी कहा जाता है। दूसरा आता है इससे पंबन द्वीप, इसको रामेश्वरम भी कहा जाता है, ठीक है। और आता है इसके बीच आदम का पुल, जिसे आदम्स ब्रिज भी कहा जाता है। आदम्स और चौथा है मन्नार की खाड़ी। ये 4 प्रमुख पॉइंट है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा बनाता है और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाएगा पाक की खाड़ी किन किन देशों के बीच है। तो पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच, पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच, पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। आदम का पुल या आदम्स ब्रिज, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच है। और एक है मन्नार की खाड़ी, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। क्लियर है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच से ये प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 पॉइंट है, कौन कौन सा है? पाक की खाड़ी, और कौन है? पाक, पंबन, पंबन को ही रामेश्वरम कहते हैं, और आदम का पुल और मन्नार की खाड़ी। क्लियर हो गया? 4 पॉइंट। अब आइए दूसरा देखते हैं कि दूसरा पड़ोसी कौन कौन सा है। तो दूसरा हम आते हैं, दूसरा निकटतम हो जाता है और वो निकटतम होता है भारत और मालदीव। अब हम देखते हैं भारत और मालदीव। भारत और मालदीव, एक श्रीलंका ही एकमात्र देश है जिससे 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी जो देश है वो ज्यादा समस्या पैदा नहीं करता। ज्यादा हमारी समस्या हो जाती है श्रीलंका के साथ। अब देखिए भारत और मालदीव के बीच हम देखते हैं कि क्या है, सीमा रेखा क्या है। तो देखिए भारत और
मालदीव के बीच जो सीमा बनाता है या जल सीमा बनाता है वो है 8 डिग्री चैनल। भारत और मालदीव के बीच जो सीमा बनाता है वो कौन कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। और वो कहां का? अब जाहिर सी बात है ये मालदीव है, ये अपना लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच के चैनल को 8 डिग्री चैनल कहता है। इसे आप कह सकते हैं 8 डिग्री पूर्वी अक्षांश। 8 डिग्री पूर्वी अक्षांश को 8 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब ये चैनल कहाँ है? आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जाएगा कि 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है। तो आप मोटे अर्थों में कह सकते हैं कि भारत और जो है कि मालदीव के बीच स्थित है। लेकिन अगर कुछ और ऑप्शन में दे दिया जाए तो वो कैसे हम क्लियर करेंगे? तो वो होता है जैसे भारत की ओर से आ जाता है इधर मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, और इधर से आ जाता है मालदीव। इसका कोई द्वीप नहीं है, यह खुद एक द्वीप है, समझ लीजिए। तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच जो सीमा रेखा है या जल सीमा है वो 8 डिग्री चैनल, मतलब ये जो 8 डिग्री अक्षांश जो है कि उत्तरी अक्षांश, सॉरी पूर्वी अक्षांश मैंने लिख दिया, उत्तरी अक्षांश वो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच या कहें मिनिकॉय द्वीप के बीच खींचा गया है। क्लियर है दोस्तों? तो भारत और मालदीव के बीच स्थित क्या है? 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। इसे 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? और भारत का जो लास्ट है, सबसे दक्षिणी जो मालदीव के साथ सीमा बनाता है वो है मिनिकॉय द्वीप। याद रखिए, जब हम लक्षद्वीप पे हम वीडियो बनाएंगे उसमें भी हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो इतना ही जानना है कि भारत और मालदीव के बीच कैसे सीमा बनाई जाती है। भारत की ओर से लास्ट है मिनिकॉय द्वीप और उधर से मालदीव, उनके बीच 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश खींची गई है जिसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये 8 डिग्री चैनल याद रखना है। और किन किन के बीच है? वो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। क्लियर है दोस्तों? अब आइए तीसरा पड़ोसी देश जिससे प्रश्न पूछा जाता है, और वो देश है, देखते हैं कौन सा है। इधर हो गया भारत, और अब आइए इधर म्यांमार देख लेते हैं। भारत और म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ स्थल सीमा से भी जुड़ा हुआ देश है और उनके साथ हमारी जल सीमा भी है, बहुत लंबी जल सीमा, देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक आ। क्लियर? भारत और म्यांमार के बीच जो जल सीमा बनाता है वो है अपना, देखिए कैसे कैसे जल सीमा बनाता है। भारत का सबसे उत्तरी, उत्तर में कौन सा है? उत्तरी अंडमान, भारत की ओर से उत्तरी अंडमान, और म्यांमार की ओर से कोको द्वीप, और ये उत्तरी अंडमान द्वीप बोल दीजिए। भारत की ओर से सबसे उत्तरी अंडमान द्वीप, और म्यांमार की ओर से जो है कि अंडमान से लगा हुआ द्वीप है कोको द्वीप। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच एक चैनल है या कहें एक सीमा रेखा खींची गई है, उसको कहा गया कोको चैनल। क्लियर? भारत और म्यांमार से जो जल सीमा से संबंधित और भी ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और जो है कि म्यांमार के बीच की जो रेखा है या जल सीमा है कौन सा है? तो कोको चैनल है। वह कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच खींची गई है। क्लियर है? ये हो गया भारत और म्यांमार की। अब एक देश और आता है, और वो कौन सा आता है देख लेते हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं।
आइए दोस्तों, एक और पड़ोसी देश जिसके साथ हमारी जो जल सीमा है उस पर हम बात कर लेते हैं, भारत और इंडोनेशिया। इससे संबंधित एक प्रश्न तो ये पूछा ही जाता है कि भारत के साथ जल सीमा बनाने वाला सबसे दूर का देश कौन सा है? तो क्या उत्तर हो जाएगा अपना इंडोनेशिया। देख सकते हैं कि बहुत दूर में, चूंकि ये हमने मानचित्र बनाया बहुत छोटा दिख रहा है, सबसे दूर ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीपों का एक समूह है, ये कोई एक देश जैसे अपना एक देश ऐसा नहीं है, छोटे छोटे द्वीप मिलके एक इंडोनेशिया एक देश बनाता है। ठीक है, उसके साथ भारत की क्या सीमा है वो देखते हैं। देखिए, इसके बीच जो सीमा बनती है वो देख लीजिए। भारत की ओर से, चूंकि ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, भारत की ओर से इधर हो जाता है ग्रेट निकोबार। सबसे लास्ट में जो इंडोनेशिया की ओर अपना एरिया है वो है ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया का जो है कि भारत की ओर का सीमा है वो है सुमात्रा द्वीप। तो ये भी ग्रेट निकोबार द्वीप है और ये भी द्वीप है। क्लियर है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है कि सीमा रेखा बनाता है या जल सीमा जो बनाता है, उनसे पहले भारत की ओर से ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया की ओर से सुमात्रा द्वीप। ये जो आप देख रहे हैं ये है सुमात्रा, ये क्या है, सुमात्रा। और अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी नोक जो है या फिर कहें दक्षिणी द्वीप जो है वो हो गया ग्रेट निकोबार। तो और इन दोनों द्वीप ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच है ग्रेट चैनल। क्लियर है? तो अब क्लियर हो गया कि भारत और इंडोनेशिया के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, वो है ग्रेट चैनल, या भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला जो चैनल है वो क्या है, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल कहाँ स्थित है? तो एक तो जवाब ये हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच। यह ऑप्शन में ये रहेगा ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप। तो इस तरह दोस्तों इससे संबंधित ये सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर करने का हमने प्रयास किया है। ठीक है, तो एक बार फिर से क्लियर कर लें कि भारत के साथ जल सीमा बनाने वाला देश कितने हैं, 7 है। कौन कौन सा देश है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत के साथ जल एवं थल सीमा बनाने वाला देश कितना है? 3 देश है। कौन कौन सा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत के साथ केवल जल सीमा बनाने वाला देश कौन कौन सा है? तो उस 3 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? मालदीव। सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये हो गया जल सीमा से केवल जुड़ा हुआ देश। अब प्रश्न और कि भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा रेखा बनाता है क्या क्या बनाता है? पहले पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप जिसको रामेश्वरम द्वीप कहते हैं, उसके बाद और क्या आ जाता है? आदम का ब्रिज, आदम्स ब्रिज या आदम का पुल कहा जाता है। और क्या आ जाता है दोस्तों? चौथा और आता है मन्नार की खाड़ी। 4 हो गया। अब दूसरा आइए क्या है, भारत और मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच क्या आता है? 8 डिग्री चैनल आता है। भारत और मालदीव के बीच की सीमा रेखा 8 डिग्री चैनल, वो कहाँ है? भारत की ओर से मिनीकॉय द्वीप और इधर से ये मालदीव आ जाता है। ये हो गया 8 डिग्री चैनल। अब आगे चलते हैं, भारत और म्यांमार के बीच की जल सीमा। भारत और म्यांमार के बीच जल सीमा है कोको चैनल। वह कहाँ स्थित है? भारत की ओर से उत्तरी अंडमान द्वीप और म्यांमार की ओर से कोको द्वीप, इन दोनों के बीच के रेखा को कहें, उसको हम कोको चैनल कहते हैं। अब आते हैं अगला, भारत और इंडोनेशिया के बीच की सीमा रेखा या जल सीमा कहिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच है ग्रेट चैनल। वो कौन सा है? भारत की ओर से है जो है कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया की ओर से है सुमात्रा द्वीप। इन दो द्वीपों के बीच
की जल सीमा है वो है ग्रेट चैनल। तो क्लियर हो गया दोस्तों। इस तरह मैंने इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे बढ़ें अपने जीवन में, अपने जो आपने सोच रखा है उसको प्राप्त करें। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद।